नमस्कार डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वर्तमान सिर्फ भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व में जनसंख्या को लेकर, ग्रोइंग पॉपुलेशन को लेकर बहुत ही चिंता दिखाया जा रहा है। और ये आज की बात नहीं है। हमने जब से होश संभाला तब से दो तीन चीज सुनने को मिल रहा है और किताबों में पढ़ने को भी मिल रहा है। सबसे पहला चीज, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये अगर इस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो ये मानवता के लिए खतरा है। मानव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात जो सुनने को आ रही है बचपन से, जब से होश संभाला, कि भारत धनी है बट भारतीय गरीब है। लेकिन चूंकि शिक्षक लोग, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं तो मानना पड़ रहा है। समाज के जो गाइड है वो लोग कह रहे हैं। इसीलिए कभी सोचने समझने का मौका नहीं मिला कि सचमुच में ये समस्या है या नहीं है। लेकिन आज सोचने के लिए हम बाध्य हैं कि सचमुच में ये जनसंख्या का प्रॉब्लम सचमुच में प्रॉब्लम है, ये समस्या सचमुच में प्रॉब्लम है। वर्तमान विश्व के मनुष्य समाज में अर्थनैतिक अस्थिरता है। एक जो आर्थिक समाज अर्थनैतिक जो दृश्य है वो बहुत ही असंतुलित और कह सकते हैं कि कुत्सित है। ये बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है ही नहीं। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल ये एक सोची समझी चाल है वेस्टेड इंटरेस्टेड लोगों का, जो स्वार्थी है, जो सिर्फ खुद जीना चाहते हैं और दूसरों को कह सकते हैं दूसरों के खून चूसकर पैरासाइट की तरह जो जीना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों का एक सोची समझी चाल है। जरा सोचिए, ह्यूमन रिसोर्स, मनुष्य की जो कैपेसिटी है वो क्या है? बाबा आनंद मूर्ति कहते हैं, नो प्रॉब्लम इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी टू सॉल्व इट। इस पृथ्वी, इस धरा के जितने भी समस्याएं हैं, एक भी समस्याएं मनुष्य के क्षमता के बाहर नहीं है। मनुष्य में उतना सामर्थ्य है, उतनी क्षमता है कि कोई भी चैलेंजेस को वो मीट कर सकता है। कोई भी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के सामर्थ्य मनुष्य के दिमाग में है। तो इस तरह की जो थॉट्स, इस तरह के विचार लोगों के दिमाग में इंजेक्ट करना कि जनसंख्या का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आनंद मूर्ति जी कहते हैं, इस तरह का प्रचार करना मानव जाति के बुद्धि, मानव जाति के सभ्यता के नाम पर एक काला धब्बा है।
अगर हम देखें जनसंख्या पर और समस्याओं को इंसान का अगर देखें, पॉपुलेशन कंसर्न जो समस्याएं हैं वो क्या है? दो है। पहला है कि फूड सप्लाई, आपके पास फूड सप्लाई है कि नहीं, शॉर्टेज ऑफ फूड। माने अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है, ये धरा, ये पृथ्वी जिस तरह से एक मां के स्तन में दूध आ जाती है बच्चे के जन्म लेने के पहले ही, एग्जैक्टली उसी तरह से ये जो धरा है, मां प्रकृति ने इतने संपदाएं दे चुके हैं, इतने संपदा, आकृपण हस्त से इतना संपदाएं दे चुके हैं कि अगर इसका सही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, तो ये समस्याएं नहीं होगी, नहीं हो सकती। इस धरती के नीचे, पानी के नीचे, समुद्र में इतने संपदाएं हैं, इतने खाद्य सामग्री है, जिसका अगर सही ढंग से यूटिलाइजेशन अगर करे तो इस धरती पे आज जितना पॉपुलेशन है उससे अगर उससे 100 गुना भी ज्यादा हो जाए तो भी खाकर खत्म नहीं करेंगे। सिर्फ कमी है कोऑर्डिनेशन की, कमी है कोऑपरेशन की, कमी है मानव प्रेम की, कमी है सही नियत की। अगर प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो ये धरती पे कभी भी खाद्य समस्याएं नहीं हो सकती। मनुष्य का स्वार्थ, मनुष्य का फिसिफेरस टेंडेंसीज मनुष्य को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है, मानव जाति को बांट दिया मनुष्य का स्वार्थ। इतना ही नहीं, गरीब देश धनी देश नाम जैसा इस तरह सृष्ट हुआ है। लेकिन प्रकृति ने इस धरा को किसी व्यक्ति विशेष के लिए बांट के नहीं गए हैं, किसी के व्यक्ति के नाम पर तो दिया ही नहीं है। ये धनी गरीब ऊंच नीच का ये जो भेदभाव, ये तो मनुष्य का स्वार्थ का किया हुआ है। इसीलिए अगर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का, मेथड्स का अगर यूज हो तो इंसान में वो सामर्थ्य है कि बैरन लैंड को भी वो कृषि योग्य बनाकर अच्छी खाद, अच्छी बीज, सिंचाई का व्यवस्था करके इतना खाद्य सामग्री इतना पैदा कर देंगे कि ये धरती पे खाद्य की समस्याएं नहीं रहेंगी, खाने पीने की समस्याएं नहीं रहेंगी। यहां तक अगर इंसान का दिमाग बढ़िया से काम करे, ह्यूमन रिसोर्स को यूज करे, तो इंसान ही अपने बौद्धिक क्षमता से एक टैबलेट्स बना लेंगे, जिस टैबलेट्स खाने से महीनों तक इंसान को भूख नहीं लगेगी, आराम से वो काम कर सकते हैं। और आजकल वो हो भी गया है, बहुत हद तक साइंस आगे भी बढ़ गया है इस क्षेत्र में। फिर भी ये जो कृत्रिम समस्या क्रिएट करके जनसंख्या को एक समस्या बताना एक बहुत बड़ी भूल है। दूसरी बात, स्थान, रहने की जगह की कमी। ये जो रहने की जगह की कमी वो सिर्फ शहरों में दिख रही है आपको, क्योंकि पॉपुलेशन को इतना इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है कि शहरीकरण करके
गांवों के लोगों को शहर में बैठा दी, एक जगह इकट्ठा करके एक कृत्रिम समस्या क्रिएट कर दिया है। ये धरती पे वास योग्य इतना जगह है, अगर ये धनी गरीब और पॉलिटिकल ये बाउंड्रीज नहीं होते, नेशनल बाउंड्रीज नहीं होते, और एक अच्छा समाज बनता, एक हेल्दी समाज जिसमें सबको जीने रहने का अधिकार है, सबको फ्लोरिश करने का अधिकार है, तो ये होता तो आज ये दुर्गति नहीं होती। ये तो मनुष्य के नियत में खोट है कि आज ह्यूमन रिसोर्स को मानवता का दुश्मन बता रहा है। एक कृत्रिम जनसंख्या नियंत्रण करके वो तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को आगमन से ही रोक रहा है। जहां पर विवेकानंद की माताजी अगर पॉपुलेशन नियंत्रण करते से विवेकानंद तो आते ही नहीं, जीसस क्राइस्ट आते ही नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल ये नेचुरल फेनोमेना है। जन्म मृत्यु ये नेचुरल फेनोमेना है। जिस तरह से जंगलों में पशुओं का नियंत्रण होता है, पेड़ पौधों का नियंत्रण प्रकृति करती है, क्या मनुष्य इस प्रकृति के जन्म मृत्यु के नियम के बाहर है? प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है। जन्म है तो मृत्यु है, जन्म होता है तो मनुष्य खुश होते हैं, लेकिन ये एक विकृत और बीमार ग्रस्त मानसिकता है जो बच्चे के जन्म लेने से सोचता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है। ये एक विकृत मानसिकता का परिचय है और कुछ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन आर्ट्स डेमीगॉड, उनमें वो सामर्थ्य है ये धरती को स्वर्ग बनाने का। जो सामर्थ्य आप में है वो सामर्थ्य मेरे भी दिमाग में है। जो सामर्थ्य आज भारत के प्रधानमंत्री के दिमाग में है वही सामर्थ्य एक छोटे बच्चे के दिमाग में वो सामर्थ्य है, वो पोटेंशियलिटीज है। उस पोटेंशियलिटी का सिर्फ यूज करना होगा। इसलिए ये धरती पे जगह की कमी नहीं है। इसलिए ये जो हमारा प्रौथ है, प्रगतिशील उपयोगी जो तत्व है, जो सिद्धांत है, इनमें क्लियर कट जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण, इसमें क्लियर कट अवधारणा है। जनसंख्या को हम समस्या मानते ही नहीं है। 4 तरह से जनसंख्या का नियंत्रण हम कर सकते हैं। पहला कि इंसान को अगर न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाए, संतुलित आहार व्यवस्था किया जाए, मनुष्य का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाकर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाकर अगर न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाए तो वो हेल्दी रहेंगे और स्वाभाविक रूप में जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। स्कैंडिनेविया एक कंट्री है, जनसंख्या की कमी नहीं है। वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए वहाँ अच्छी तरह से लोग जी रहे हैं। जनसंख्या समस्या ही नहीं है वहाँ पर। नियत में खोट। इसलिए अगर आदमी को इकोनॉमिक लिबर्टी दिया जाए, इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब यह है मनुष्य का परचेजिंग क्षमता, क्रय क्षमता अगर
समय के अनुकूल वो बढ़ता रहे, क्रय क्षमता अगर प्रदान किया जाए लोगों को, तो ये मनुष्य के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, न्यूट्रिशियस डाइट मिलेगा, और यही कारण वो जनसंख्या नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। दूसरा बिंदु, दूसरा जो साउंड हेल्थ, अगर अच्छा हेल्थ रहे तो मनुष्य का हार्मोनल सेक्रेशन बैलेंस रहता है, ग्रंथि रस बैलेंस रहता है, और ग्रंथि रस के बैलेंस से मनुष्य अपने क्रूड फिजिकल एनर्जी को साइकिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, हायर सोच में ले जा सकता है, साइकिक एनर्जी को साइको स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, साइको स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करके मन को उच्च स्तर में, मन के गहराई में लेके मनुष्य को ये से निम्न धरातल से उठाकर मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर सकता है। इस तरह का एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें अच्छा हेल्थ, इंसान को अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना होगा अच्छा हेल्थ के लिए। थर्ड बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है लोगों को एंजाइटी और टेंशन से मुक्त रखना होगा। इस तरह का सामाजिक एनवायरनमेंट हमें तैयार करना होगा कि मनुष्य को अनावश्यक मन में टेंशन ना हो, अनावश्यक मन में दुश्चिंता ना हो, अनावश्यक मन में विषाद ना हो। विषादग्रस्त मन, टेंशन युक्त मन अपने टेंशन को दूर करने के लिए स्वाभाविक रूप में ये जो मनुष्य में विद्यमान जो निम्नतम वृत्तियां हैं, जो बेसिक वृत्तियां हैं, काम क्रोध काम, उस काम में लोग व्यस्त हो जाते हैं सिर्फ अपने मानसिक टेंशन को दूर करने के लिए। अगर समाज को सुंदर ढंग से बनाया जाए जिसमें टेंशन न हो, आध्यात्मिक साधना के द्वारा, आध्यात्मिक एनवायरनमेंट के द्वारा मनुष्य में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ये टेंशन ही नहीं रहेगा, इंसान अपने जो बेसिक इंस्टिंक्ट और प्रोपेंसिटीज है उस तरफ वो जाएंगे ही नहीं। और चतुर्थ क्या है, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड जो मनुष्य है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड मनुष्य के बढ़ने से मनुष्य का मन हाई लेवल में जाएगा। हाई लेवल में अर्थात मनुष्य को साइको स्पिरिचुअल लेवल में एलिवेट कर देना होगा, अर्थात अध्यात्म में उन्हें प्रतिष्ठित करना होगा। अध्यात्म में प्रतिष्ठित होकर ही मनुष्य सुप्रीम स्टांस में प्रतिष्ठित होकर, उस परम चेतना में प्रतिष्ठित होकर, तब मनुष्य इस बेसर इंस्टिंक्ट जो है, जो काम क्रोध लोभ, ये जो वासना है, इसके प्रति दौड़ेगा नहीं। इस तरह से 4 बिंदुओं पर अगर राजनेता, समाज नेता बैठकर सोचे तो ये जनसंख्या के समस्याओं को आराम से सुलझाया जा सकता है। ये 4 बिंदुओं को एनालाइसिस करके हमें ये प्राप्त हो रहा है कि ये जो समस्याएं हैं ये सिर्फ इकोनॉमिक समस्याएं नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक, बायोसाइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सिर्फ इसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कह देने से ये समस्याएं समाधान नहीं होगी। इसीलिए मनुष्य के इकोनॉमिक स्टांस, मनुष्य के फिजिकल साइकिक एंड स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, ये सभी एस्पेक्ट को देखकर अगर सही ढंग से प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो ये समस्याओं का समाधान हो सकता है, आराम से हो सकता है। किंतु ये जो कायमी, जो स्वार्थी तत्व है, जिसको वेस्टेड इंटरेस्टेड है, ये कह सकते हैं ये पूंजीपतियों, पूंजीवाद, धनतांत्रिक, ये बीमार ग्रस्त मानसिकता का ये पहचान है। जनसंख्या कंट्रोल अगर इस तरह का
जितने संपत्ति है, संपदा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, उस चीज को भूल जाते हैं। मनुष्य में मंडन, सुप्रामंडन, स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज है, इस पोटेंशियलिटीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। और दूसरी बात है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, उसका बंटन क्रिया, एक हेल्दी सिस्टम डेवलप करना होगा, प्लानिंग करना होगा, जिस तरह से कि खाद्य पदार्थ बर्बाद ना हो और इस धरा के जहां कहीं भी कमी हो तो जहां ज्यादा है वहां से सप्लाई हो। और मनुष्य के ऐसे सिस्टम डेवलप करना होगा। इस सिस्टम के अभाव में ये क्राइसिस, ये दुर्गति दिखाई दे रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जनसंख्या जितने हैं अगर वो हेल्दी रहेंगे शरीर से, मन से और आत्मिक जगत से, तो उनसे जो नस्लें पैदा होंगे, उनसे जो संतान शक्ति पैदा होंगे, वही हाई ग्रेड के, उच्च स्तर के होंगे। इस तरह के लोगों को सरकार के तरफ से सुविधाएं देनी चाहिए कि जिनका फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो, ऐसे लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, जिससे अगर बच्चा जन्म लेंगे उनका केयर लेना, उनको भी एक अच्छा इन्वायरमेंट देना कि और एडवांस हो। लेकिन एक चीज और देखना होगा इसमें, जो अनहेल्दी पर्सन है, मेंटली डिस्टर्ब रहता हो, साइकिक एलिमेंट्स हो, मानसिक रूप से मनग्रस्त हो और शरीर में भी बहुत सारे बीमारी हो, उस तरह के लोग अगर संतान, तो अनहेल्दी एनवायरनमेंट ही तैयार करेगा। इसको भी देखना होगा। इस तरह से सोसाइटी को ऐसे एनवायरनमेंट दो जो हेल्दी, सब लोग हेल्दी हो, सुंदर हो, रोगग्रस्त न हो, और सभी लोग के जो संतानें होंगे वो हाइब्रिड होगा, इतने डेवलप्ड होंगे कि बौद्धिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि उनको ये छोटे मोटे जो बेसर प्रोपेंसिटीज है उनको प्रभावित ही न कर पाए। इस तरह से हम लोग समाज में एक सुंदर व्यवस्था दे सकते हैं। प्रौथ, बैलेंस्ड इकोनॉमी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मंडन, सुप्रामंडन पोटेंशियलिटीज, मनुष्य के साइकिक पोटेंशियलिटीज, मनुष्य के स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज, और दूसरी बात प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत बड़ा चीज है। सरकार को इस चीज पर सोचना चाहिए। सरकार को ये जो आज प्राइवेटाइजेशन, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, ये आने वाले दिन भयंकर परिस्थिति लाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ये दूरदर्शी कोई प्रोग्राम नहीं है। आने वाले समाज में ये भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस को लाएगा, भयंकर इकोनॉमिक मोनोपोली, भयंकर इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म, अर्थनैतिक साम्राज्य फैलेगा, जो कुछ व्यक्तियों के हाथ में अर्थनैतिक नियंत्रण रहेगा। और इसीलिए ये तो स्वाभाविक है ना, 5 भाई है, 100 एकड़ जमीन है, 2 भाई ने क्या किया, अपने बौद्धिक बल पे अपने पूरे 100 एकड़ जमीन हथिया लिया। तो ये बाकी 3 भाई, ये 2 भाई के लिए जनसंख्या का प्रॉब्लम हो गया ना। एग्जैक्टली वैसे ही जनसंख्या का प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्टिक कंट्री में ही है। कृत्रिम तरीके से जो जनसंख्या नियंत्रण का जो व्यवस्था है, ये बहुत ही डिफेक्टिव है। इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नेचुरल ढंग से करे तो ठीक है, लेकिन जोर जबरदस्ती कृत्रिम जनसंख्या नियंत्रण का जो सिस्टम है, उससे मनुष्य की जो प्रजनन शक्ति को अगर खत्म कर देना होता है, उस तरह से मनुष्य में एक भयंकर मानसिक प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, जो कि समाज के लिए, दुनिया के लिए घातक है। इस चीज को हमेशा देखना पड़ेगा। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य जंगली कोई पशु नहीं है। इसलिए मानविक क्षमता, मानविक सामर्थ्य को जागृत करके
मनुष्य को एक मनुष्य जैसा परिवेश देकर मनुष्य के सारे समस्याओं का दूरीकरण है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रौत दर्शन में है। बाबा आनंद मूर्ति जी ये कहते हैं, एक कोटेशन बाबा का पढ़ते हैं, कहते हैं, इंस्टेड सर्टेन इनह्यूमन बर्थ कंट्रोल practices have been forcibly promoted. Not only are such practices detrimental to healthy human body and mind, they cause physical deformity, disturbance and misunderstandings in family life, and mental derangement and debility. Those inflicted with such psychic ailments lose the courage to face adversity in life and the power to fight for social injustice. जिसको कृत्रिम तरीके से बर्थ कंट्रोल का नियम को फॉलो करते हैं, वो मानसिक रूप में डेबिलिटी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वो अन्याय के विरुद्ध में संग्राम करने के लिए और हर जो दैनंदिन जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरी बात, imposing ये fear of population growth is nothing but a cunning conspiracy by vested interested to misguide people and exploit society. समाज को मिसगाइड करना और शोषण करने के लिए एक गलत शिक्षा दी जाती है, गलत मैसेज दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जनसंख्या प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है। Optimistic people throughout the world will have to unite and raise their voice against such a heinous conspiracy and work together to construct a just a benevolent society. जितने भी नीतिवादी अच्छे लोग सज्जन इस धरती पे सबको एकत्र होके इस तरह के हीनियस जो कंस्पिरेसी है इसके विरुद्ध में लड़ना होगा। एक सुंदर कल्याणकारी बेनिवोलेंट सोशल ऑर्डर को बनाना होगा जो प्राउड है। आइए हम सब वर्तमान समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है, वर्तमान समाज में व्याप्त अर्थनैतिक क्षेत्र में जो अंधविश्वास है, इसके जंजीर को तोड़कर एक सुंदर मानव जाति के लिए रहने लायक सुंदर समाज बनाए। धन्यवाद, नमस्कार।